हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं गोल गोल, यानी हम बात करेंगे चैप्टर सर्कल्स की। ठीक है, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉप 5 एमसीक्यूज लिए हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमने टॉप 5 एमसीक्यूज लिए हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? रेडियस। तो देखो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, छोटू सा एक डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ये अपना हो गया सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है और ये उसका क्या है बताओ? ये उसका सेंटर है। अब देखो हमने कोई पॉइंट ले लिया क्यू, हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया कोई क्यू, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल को छूती हुई, कुछ इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखो टेंजेंट गिवन है हमें, कितना गिवन है बताओ? टेंजेंट गिवन है हमें, ये गिवन है। देखो ये, इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। ये टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन है, कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट ले लिया जहां पे छू रही है, ये जहां पे छू रही है ये मैंने ले लिया पॉइंट पी। क्या ले लिया? पी। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी पी क्यू। अब देखो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, देखो सेंटर से क्यू की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कौन सी? ये वाली डिस्टेंस कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। तो हमसे रेडियस पूछा है। देखो टेंजेंट दिखे, टेंजेंट दिखे तो तुरंत इस तरीके से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। कहने का मतलब जो रेडियस होगी वो टेंजेंट के क्या होगी बताओ? परपेंडिकुलर होगी। यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखो ये तो राइट एंगल बन गया, पी ओ क्यू, ये तो राइट एंगल बन गया। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस। ये तो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये हो गया बेस। तो लगा दो पाइथागोरस, लगा दो पाइथागोरस। अरे पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ट्रिपलेट बन रहा है, एक बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है। कौन सा ट्रिपलेट है? 7, 24 और 25 का ये ट्रिपलेट ध्यान रखना है। देखो तो ये रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? देखो ये हाइपोटेनस कितना है? 25, ये कितना है? 24। तो परपेंडिकुलर यानी रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये लगाना चाहो तो पाइथागोरस लगा दो भाई। हाइपोटेनस हमने ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस कर दो बेस स्क्वायर। ठीक है, वो करने पर भी यही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पीओक्यू हमें गिवन है 110। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल पीटीक्यू हमें फाइंड करना है। देखो इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा जल्दी जल्दी, टाइम की भाई नजाकत है थोड़ा सा, है ना। देखो टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटू सा सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसका ये क्या हो गया बताओ? उसका ये सेंटर हो गया ओ, उसका ये सेंटर हो गया ओ। अब देखो टीपी और टीक्यू क्या है बताओ? दो टेंजेंट है। तो हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं टी, एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं टी। तो देखो इस तरीके से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक तो ये ड्रॉ कर दी और एक ये ड्रॉ कर दी। इसको नाम दे दिया यहाँ पर पॉइंट, बताओ कौन सा? बताओ पी। इसको नाम दे दिया बताओ क्यू। ठीक है, अब हमें टेंजेंट दिखे तुरंत जो सर्कल से लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी जो रेडियस होगी वो टेंजेंट के क्या होगी बताओ? वो परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। यानी ये 90 डिग्री तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। भाई जो रेडियस होगी वो टेंजेंट के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमें ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है। कहां है? ये रहा। कितना है ये? देखो पीओक्यू ये 110 है। कितना है? 110 है। तो लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। पीओक्यूटी ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। हमसे ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, पीटीक्यू ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। भाई क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होगा? 360। तो ये 90, ये 90, तो ये 180 हो गया 180 और ये कितना हो गया? 110 यानी 290 बचा कितना? ये बन गया, बच गया 70 डिग्री। कितना बच गया? 70 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? कहां लिखे? ये एंगल आ जाएगा बताओ कितना? 70 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर देना है। देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं? थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखो, वो कह रहा है कोई सर्कल है, उसका ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया उसका सेंटर। अब देखो क्या बोला है कि दो पैरेलल टेंजेंट है, दो पैरेलल टेंजेंट। देखो दो पैरेलल टेंजेंट कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। मान ली एक तो ये बना ली मैंने टेंजेंट इस तरीके से, और दूसरी टेंजेंट ये बना ली इस तरीके से। ठीक है, अब देखो दो पैरेलल टेंजेंट बना ली मैंने, दो टेंजेंट ले ली। ये तो छू रही है कहां पर? पॉइंट पी पर। ये तो कहां छू रही है? पॉइंट पी पर। और ये कहां छू रही है बताओ? पॉइंट क्यू पर। इस तरीके से। तो देखो अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है? हमसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस। देखो इस तरीके से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी?
भाई ये डिस्टेंस दोनों पैरेलल टेंजेंट की जो डिस्टेंस है क्या होगी, डायमीटर की इक्वल होगी। ये बताओ हमें रेडियस कितना गिवन है, हमें रेडियस गिवन है बताओ ये 4 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक ये भी कितना होगी 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, कहीं भी बना लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इन फिगर है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल देन AB प्लस CD इक्वल टू। देखो इस तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से का सॉल्यूशन बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये इस तरीके से ये कोई क्या है बताओ, सर्कल है, ये उसका सेंटर है। इस तरीके से ये एक उसके चारों तरफ एक क्या बताओ, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल। क्या बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल। इसको नाम दे देते हैं, ये सर्कल का सेंटर O, इसको नाम दे दिया क्वाड्रिलेटरल ABC और D, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल कहां टच कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है और ये पॉइंट हो गया S। इस तरीके से हमने बना लिया। अब हमें पता है देखो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है बताओ, इक्वल होती है। यानी AP इक्वल होगा बताओ AS के, BQ इक्वल होगा BP के, इस तरीके से CQ इक्वल होगा CR के और DR इक्वल होगा DS के। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन आगे अगली क्लास मतलब आगे के सवालों में देखेंगे, ठीक है। इसका जो प्रूफ है फुल प्रूफ अगले सवालों में देखेंगे। तो अब इतना ध्यान रखना, इस तरीके से कोई सर्कल है, उसके चारों ओर एक बॉक्स बना हुआ है यानी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो उसके आमने सामने के साइड का सम उसके अगल बगल के साइड के सम के इक्वल होगा। कहने का मतलब देखो AB प्लस CD इक्वल होगा किसके बताओ, AD प्लस BC के या BC प्लस AD के। तो लिख देंगे डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, BC प्लस AD के, ठीक है। प्रूफ इसका हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। इसके बाद देखो इस MCQ को ध्यान से देखना है। At one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, the tangent XAY is drawn to the circle. The length of the chord CD parallel to XY and a distance 8 centimeter from A is। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन से का सॉल्यूशन 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अब देखो कोई सर्कल बना लो, ये हमने सर्कल बना लिया इस तरीके से छोटू सा सर्कल, इसका ये हो गया सेंटर O, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि डायमीटर है AB, मैंने ऐसे डायमीटर खींच लिया, मैंने क्या खींच लिया बताओ, ये इस तरीके से मैंने डायमीटर, इसको नाम दे दिया A और या इसको B दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया A, ठीक है। तो देखो सर्कल जिसका सेंटर O है, ये डायमीटर AB ले लिया। फिर कह रहा है देखो डायमीटर ऑफ AB रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट XAY इज ड्रॉन टू द सर्कल। देखो इस तरीके से ये XAY ये क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। मैं इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये रेडियस मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, OA बराबर है OB के, OA बराबर किसके है OB के, कितना गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे बोला गया है XY, देखो द लेंथ ऑफ द कोड CD, हमें लेंथ ऑफ कोड CD लेना है, किसके पैरेलल है बताओ XY के। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से बताओ इस जो टेंजेंट के पैरेलल मैंने कोड ले लिया, क्या ले लिया कोड ले लिया, ठीक है। तो हमें इस कोड का नाम दे दिया मैंने CD, कोड का नाम दे दिया CD। तो हमें CD की लेंथ बतानी है, CD की लेंथ बतानी है। देखो ये अपना क्या है बताओ, ये है अपना, ये है सेंटर O, ये सेंटर O है। देखो यहां से यहां तक OC कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा अपना कितना बताओ, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, OC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमको क्या गिवन है, हमें गिवन है द लेंथ ऑफ द कोड CD पैरेलल टू XY ए डिस्टेंस ऑफ A 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। यानी जो कोड है यहां से यहां तक की, ध्यान से देखो ये CD की जो लेंथ है यहां से यहां तक, देखो A से मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ले लिया E, इस पॉइंट को मैंने मान लिया E, ध्यान से देखना इस पॉइंट को E। तो AE हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर है, AE कितना है 8 सेंटीमीटर। देखो 5 तो ये हो गया रेडियस भाई, OA 5 ये हो गया, तो OE कितना हो गया, OE हो गया 3 सेंटीमीटर, OE कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जा रहे हैं, OE हो गया 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो ये यहां से ये क्या हो जाएगा बताओ, ये परपेंडिकुलर है भाई। देखो ये कोड है अपना, कोड क्या है CD, तो जो सेंटर से कोड पर डाला गया लंब, इसको कोड को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये लेंथ देखो CE इक्वल होगी ED के, ये दोनों लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। अब देखो ये राइट एंगल बन गया, कौन सा OEC, ये छोटू सा जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो लगा दो पाइथागोरस, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से CE की लेंथ मिल जाएगी। अब जितना CE आएगा उतना ही ये क्या होगा बताओ ED होगा, उतना ही ये ED होगा। या ऐसे करेंगे CD डबल हो जाएगा CE का, ऐसे कर लो इस तरीके से। तो देखो हमें ये हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर पता है, तो हम बेस निकाल सकते हैं भाई। हमें ये हाइपोटेनस ठीक है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर।
तो ये बेस निकल जाएगा। बेस कितना होगा बताओ? ट्रिपलेट ध्यान रखो, ट्रिपलेट ध्यान रखो, एक ट्रिपलेट है कौन सा? 3 4 5, 3 4 5 हाइपोटेनस गिवन है हमें, और क्या गिवन है बताओ? परपेंडिकुलर गिवन है। कहने का मतलब ये बेस कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बताओ कोण कितना हो गया? यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, ये बराबर की तो डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये डबल जो हो जाएगा। सीडी कितना हो गया? ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया सीडी? बताओ 8 सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड करना था। तो सीडी की लेंथ आ गई बताओ कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले सेकंड को देखते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की गई, जो ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या होती है? इक्वल। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखना है। हम क्या बना लेते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं, छोटू सा ऐसे सर्कल बना लिया। ये उसका क्या हो गया बताओ? सेंटर। ठीक है, और ये हमने पॉइंट ले लिया कोई पी, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, तो ये इस तरीके से दो टेंजेंट है। ये क्या है भाई? सही से बनाना है डायग्राम। ठीक है, ये किसी पॉइंट किस पे छू रही है बताओ? ए पर। इसी तरीके से इस पॉइंट बी को छूती हुई एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब देखो कहां टच कर रही है वो? ए और बी पर। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। इस तरीके से ओ ए को मिला दो और ओ बी को मिला दो। सीधा लाइन होना चाहिए भाई। ठीक है, इसी तरीके से ओपी को मिला दो। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। इतना कर लेंगे। हमें प्रूव क्या करना है कि भाई जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट है वो कैसी है? इक्वल, यानी पी ए इक्वल प्रूव करना है। किसके बताओ? पी बी के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो ये अपनी टेंजेंट है पी ए या ए पी टेंजेंट है, ये रेडियस है। हमें पता है जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है बताओ? वो परपेंडिकुलर होता है। इसी तरीके से ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने का मतलब ओ ए क्या है? रेडियस, और ओ बी ये भी क्या है? रेडियस है। ठीक है, परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होगा। ओ ए पी और ओ बी पी दोनों कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। अब देखो नोटिस करना है हमें, दो ट्रायंगल बन गए ओ ए पी ओ बी पी। ठीक है, तो मैं दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं। कौन सा लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ठीक है, देखो ओ ए इक्वल है किसके? ओ बी के। ओ ए इक्वल है किसके? ओ बी के। भाई दोनों क्या है? रेडियस है। ठीक है, ओपी दोनों में कॉमन है। ओपी दोनों में क्या है बताओ? दोनों ट्रायंगल में बताओ, ये ओपी दोनों में क्या है? कॉमन। लिख देंगे कॉमन है। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान दो, ओ ए पी एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल है किसके? ओ बी पी के। एंगल ओ बी पी के कितने हैं भाई? दोनों कैसे हैं? बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो बाय आर एच एस, बाय आर एच एस, तो ये दोनों ट्रायंगल ऊपर का ओ ए पी और ओ बी पी कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख देंगे बाय आर एच एस ट्रायंगल ओ ए पी बताओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके? ओ बी पी के। अब देखो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके जो एंगल होंगे और जो इनकी साइड होंगी वो भाई इक्वल होंगी। कहने का मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो देखो एपी इक्वल होगा किसके? बीपी के। भाई एपी या पी ए तो लिखेंगे बाय सीपीसीटी। भाई सीपीसीटी से मैं क्या कह सकता हूं? जो एपी इक्वल होगा किसके? बीपी के। या ऐसे लिख सकते हैं। अपन ने क्या प्रूव करना है? यही तो एपी या पी ए इक्वल होगा किसके? पीबी के। तो दोनों जो टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ की गई है वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन ये अपना हो जाएगा थर्ड। देखो इसमें क्या बोला है? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई। रेडियाई हमें दोनों कंसेंट्रिक सर्कल की रेडियाई गिवन है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो हमने दो सर्कल बना दिए। कैसे बनाए? पहले तो बना ले छोटू सर्कल। ये छोटू सर्कल हो गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया क्या? ओ। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक बड़ा सर्कल बना लिया। ये बड़ा सर्कल हो गया। देखो ये सर्कल C1 हो गया बड़ा और ये C2 हो गया। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब इन दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा वो एक ही ओ है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है और हमें लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करनी है। जो क्या कर रही है? देखो बड़े वाले सर्कल की क्या लेनी है? हमें कोड लेनी है, और जो किसको छू रही हो? छोटे वाले सर्कल को छू रही हो। तो इस तरीके से मैं एक क्या कर दूंगा, यहां से देखो ये मैंने एक कोड खींच दिया। ठीक है, ये मैंने एक कोड ले लिया, इसका नाम दे दिया ए बी। कोड ले लिया ए बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो बड़े वाले से, देखो यहां से ओ बी क्या हो जाएगा? रेडियस बड़े वाले सर्कल की। तो देखो ये ओ बी ये क्या हो गया? रेडियस कितना है बताओ? 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ओ ए ये भी कितना है बताओ?
ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, रेडियस है ओ ए और ओ बी रेडियस होगी। अब ध्यान देना, देखो यदि कोई कोड के ऊपर मैं सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी सर्कल के सेंटर से इस तरीके से, ये मैंने नाम दे दिया सी, इसको मैंने नाम दे दिया सी। तो देखो कहां ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी भाई। हमें पता है किसी भी कोड पर सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन उसको उस कोड को दो भागों में बांट देती है। कहने का मतलब देखो जितना ये डिस्टेंस है AC इतना ही कितना होगा, ये BC होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ध्यान से हमें देखना है। और हमें क्या गिवन है, छोटे सर्कल की जो रेडियस है, छोटा सर्कल कौन सा है, देखो ये OC, ये गिवन है कितना है 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से नोटिस करना है, देखो दो सर्कल बन गए मेरे पास OAC, OAC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, OCB ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। भाई देखो ये राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकल जाएगा। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकल जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना, आपको निकालना है बेस, तो AC और BC दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, तो हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे, कोड की हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज नोटिस करो, देखो OAC में हमने आपको ट्रिपलेट बताया, किसका ट्रिपलेट है, 3 4 5 का, 3 4 5 का, 3 4 5 का। हमें हाइपोटेनस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है बताओ 3, और हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो बताओ बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस बताओ परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब AC कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो BC है ये भी कितना है बताओ, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो जो अपना क्या है बताओ, कोड AB क्या हो जाएगा, ये भी 4 ये भी 4, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना है, ये जो अपने को बेस निकालना है पाइथागोरस लगा के निकालना है। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमसे कोड की लेंथ पूछिए। इसके बाद बात करते हैं किसकी, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है भाई, 4 लिख देते हैं इस तरीके से। देखो वो कह रहा है कोई सर्कल है, मैंने एक सर्कल बना लिया इस तरीके से। ये क्या बना लिया मैंने, सर्कल। इसका ये सेंटर हो गया O, ये सेंटर O हो गया। ठीक है, अब सर्कल के चारों ओर एक मैंने बना लिया, ये बताओ क्या है, ये बन गया एक, बताओ क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। सही से बनाना है आपको भाई एग्जाम में। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा ऐसा ही बन रहा है। इस तरीके से मैंने क्या बना लिया, एक बताओ ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इसका मैंने नाम दे दिया, बताओ क्या क्या नाम दे। देखो सर्कल जिसका सेंटर O है और ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्या नाम दे दिया इसका, ABC और D। क्वाड्रिलेटरल नहीं भाई, पैरेललोग्राम लेना है अपने को। ये क्या है, देखो वो कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। ध्यान रखना है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो ये सर्कल को कहां कहां छू रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P पे छू रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हमने पॉइंट Q ले लिया, यहाँ पर पॉइंट R हो गया, और यहाँ पर पॉइंट S हो गया, यहाँ पर पॉइंट S हो गया। अब देखो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो कहने का मतलब AB इक्वल होगा किसके, CD के। AB इक्वल होगा CD के, और जो BC है वो इक्वल होगा AD के। BC इक्वल होगा किसके, AD के। भाई पैरेललोग्राम की हमें कंडीशन पता है, जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस भाई यदि किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल है, सारी साइड में इक्वल प्रूव कर दूं, ये सारी साइड आपस में इक्वल हो, तो ये रोम्बस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोम्बस। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो अब देखो ये क्या है, ये अपना सर्कल है, केवल इसको नोटिस करना है, ध्यान देना है। ये अपना सर्कल है और ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई AP, ये क्या है, ये टेंजेंट है, और AS ये भी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट होगी PA और BQ, BP और BQ ये टेंजेंट होगी। इसी तरीके से ये C क्या है, अपना एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या होती है, इक्वल, यानी CR इक्वल होगी किसके, CQ के। ऐसे ये DB एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो ध्यान दो, AP ये हमें पता है, थ्योरम पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, यानी AP इक्वल होगा किसके बताओ, AP इक्वल होगा किसके, AS के। इसी तरीके से BP इक्वल होगा किसके, BQ के। BP इक्वल होगा किसके, BQ के। ठीक है, इसी तरीके से CR, देखो ध्यान दो, CR इक्वल होगा किसके, CQ के। CR इक्वल होगा किसके, CQ के। इसी तरीके से DR इक्वल होगा किसके, DS के। DR इक्वल हो जाएगा किसके, DS के। ठीक है, अब इक्वेशन 4 इक्वेशन आ गई मेरे पास, चारों को जोड़ देंगे, LHS पार्ट, इसका LHS पार्ट जोड़ देंगे और इसका RHS पार्ट जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, इधर इसको जोड़ देंगे,
ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस बताओ सी एस क्या हो जाएगा? डी आर, ये डी एस है भाई, ये क्या है? डी एस। ठीक है, डी आर इक्वल होगा किसके? डी एस के, तो ये हो जाएगा डी एस, ये हो जाएगा अपना डी एस। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से नोटिस करो। देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एबी, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं एबी, इसकी जगह मैंने एबी लिख दिया। देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? बताओ। इस पूरे की जगह लिख सकता हूं मैं, बताओ सी डी, क्या लिख सकता हूं? सी डी। इसी तरीके से देखो ए एस प्लस डी एस, ध्यान से देखना है, ए एस प्लस डी एस, पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं? एडी। देखो ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को पास पास लिख लेना, इन दोनों को पास पास लिख लेना, तो इसकी जगह में पूरे के ए एस प्लस डी एस की जगह क्या लिख सकता हूं? एडी, क्या लिख सकता हूं? एडी। इसी तरीके से बी क्यू प्लस सी क्यू, कहां है बी क्यू? बी क्यू प्लस सी क्यू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? बीसी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? बीसी। ठीक है, इतना कर दिया। अब ध्यान से देखो, मैं इसको ले जाता हूं यहां पर, इसको अपन कर लेते हैं यहां पर, क्या है ये? ए बी। ध्यान से देखो, ए बी प्लस सी डी बराबर प्रूव कर दिया मैंने एडी प्लस बीसी के, एडी प्लस बीसी के। अब देखो हमें पता है ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। भाई जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। तो ए बी की जगह ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सी डी, या सी डी की जगह क्या लिख सकता हूं? ए बी। तो ए बी को ऐसे कैसे लिख दो, और सी डी, भाई हमने अभी देखा है ना, सी डी की जगह क्या लिख सकता हूं? ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी। इसी तरीके से ए डी को ऐसे कैसे लिख दो? एडी, एडी की जगह क्या लिख सकता हूं? या ऐसे करें बीसी, बीसी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एडी, तो मैं लिख दूंगा एडी, मैंने लिख दिया एडी। तो देखो क्या हो गया? 2ab इक्वल टू आ गया 2ad के, कहने का मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ab इक्वल आ गया किसके? ad के, ab इक्वल आ गया किसके? ad के। ठीक है, ऐसे ही देखो ab, ये वाली साइड इक्वल आ गई इसके। अब ये वाली साइड किसके इक्वल थी? इसके। ये वाली साइड इसके इक्वल थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये आपस में क्या होगी बताओ? भाई सिमेट्री से ये सारी साइड इक्वल होगी कि नहीं? जब ये वाली साइड इसके इक्वल है, हमें पता है ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो आपस में सिमेट्री से क्या होगी? सारी साइड इक्वल प्रूव कर देंगे। ऐसे ही हम इसको, तो हम प्रूव कर देंगे। बताओ क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल आ जाएगा बी सी, इसी तरीके से सी डी इक्वल टू ए डी के। ठीक है, तो सारी साइड हमने क्या प्रूव कर दी? इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, इस तरीके से ये ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा? बताओ, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की, जो कि अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 5th देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सर्कल। देखो इस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हमसे क्या प्रूव करने के लिए बोला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। एक छोटू सा सर्कल बना लिया, ये उसका सेंटर हो गया O। ठीक है, हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P, हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P। ठीक है, तो हमने दो टेंजेंट खींच दी, एक तो ये खींच दी टेंजेंट है ना, और एक ये खींच दी। ठीक है, अब ये कहाँ टच कर रही है? मान लीजिए ये A पॉइंट पर टच कर रही है और ये B पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, अब देखो ये टेंजेंट है, AP क्या है अपना? टेंजेंट है, या PA क्या है? टेंजेंट है, और ये OA क्या है? रेडियस है। तो हमें पता है जो रेडियस होती है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट की क्या होगी बताओ? परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये वाला एंगल OAP कितना होगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से ये टेंजेंट है PA और ये रेडियस है OB, ये रेडियस है OB, तो ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है कि जो ये टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, और जो रेडियस के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, इसका सम कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री, यानी 180 होना चाहिए। देखो हमें प्रूव क्या करना है? APB, एंगल APB प्लस OAOB, एंगल एंगल AOB, इनका सम कितना होना चाहिए बताओ? 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है OA, बताओ OA परपेंडिकुलर है किस पर? AP पर। OA परपेंडिकुलर है AP पर। इसी तरीके से OB परपेंडिकुलर है टेंजेंट किस पर? PB पर। ठीक है, तो ये वाला एंगल OAP, एंगल OAP कितना होगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से OBP, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखो हमें दो एंगल पता चल गया। ये क्या बन रहा है भाई? ये क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा? AOBP, ये पूरा क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। भाई क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? सारे एंगल का सम होता है 360। तो दो एंगल तो हमें पता ही चल गया, 90 और 90। ये दोनों कितने? 90 और 90। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई? 360 में से ये 180 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 180 आ जाएगा। तो ऐसे लिखे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल कौन सा बताओ? इसको एंगल AOB प्लस एंगल OBP, एंगल OBP प्लस एंगल APB, एंगल APB
प्लस एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, इन सब का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा है, कितना होता है 360। अब देखो हमें कौन कौन सा एंगल, ये ओ बी पी और ओ ए पी, ये कितने हैं 90 डिग्री है, तो ये इन दोनों का सम एंगल ओ ए बी प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, एंगल ए पी बी। भाई दोनों आमने सामने के एंगल का सम, ये भी 90, ये कितना है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, दोनों कितना हो गया 180, तो ये परली तरफ चला जाएगा, तो 360 माइनस हो जाएगा कितना 180, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना आ गया बताओ 180। कौन कौन से एंगल का, एंगल ओ ए ओ बी और एंगल ए पी बी का, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की अप्रोच को समझना है, किस तरीके से इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। आप जब एग्जाम में करो तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर, हमें फिगर दिया गया है, हमें क्या गिवन है, फिगर गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट है। ये कहां टच कर रही है, देखो एक्स वाई तो टच कर रही है किस पर, ए पर, पॉइंट ए पर, सर्कल पर। इसी तरीके से जो एक्स डैश वाई डैश है कहां टच कर रही है, क्यू पर, ठीक है। आर पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरी और टेंजेंट है, इसके अलावा दूसरी टेंजेंट है ए बी, ठीक है, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। देखो ये जो टेंजेंट ए बी है ये कहां टच कर रही है, सी पर, और ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई टेंजेंट को कहां पर, ए पर। इसी तरीके से ये जो टेंजेंट ए बी है ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर बताओ, पॉइंट बी पर, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखना है, एंगल ओ ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है, कितना 90 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, हमें ये वाला एंगल प्रूव करना है, ए ओ बी कितना है 90 डिग्री है। तो देखो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से सर्कल के से इस इधर से सर्कल के ये क्या हो गया बताओ, सर्कल का ये सेंटर है, हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। भाई ये देखो ये क्या है टेंजेंट है, तो इस तरीके से सर्कल के सेंटर से ये टेंजेंट जो होगी, ये रेडियस, ये भाई क्या होगी रेडियस। देखो ए बी क्या है, टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है, और ये क्या है बताओ ओसी, ये रेडियस है। कहने का मतलब जो ये रेडियस होती है ओसी है, जो ये टेंजेंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बताओ ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इतना कर लोगे। अब देखो, अब ध्यान दो, अब हम क्या ऊपर वाले देखो इसमें नोटिस करो, ए पी ओ के ऊपर वाले इस पार्ट में नोटिस करो, इस पार्ट में नोटिस करना है हमें। क्या नोटिस करना है, देखो दो ट्रायंगल ले रहा हूं, सिमेट्री से सोल्व करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। देखो कौन कौन सा, ए ओ पी इस वाले ट्रायंगल में और ए ओ सी, हम क्या करते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल कौन कौन से, देखो ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। देखो कौन कौन से ट्रायंगल, ए ओ पी ये वाला ट्रायंगल और ए ओ सी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान देना है, देखो ओ सी ये भी रेडियस और ओपी ये भी रेडियस, तो ये तो रेडियस तो बराबर होगी, ओपी बराबर होगा किसके, ओसी के। ये दोनों क्या है बताओ, रेडियस है, ठीक है। देखो ओ ए दोनों में कॉमन है, ओ ए बराबर ओ ए, ये दोनों में क्या है बताओ कॉमन, ये दोनों में क्या है कॉमन लिख दिया। इसी तरीके से ध्यान दो, ये दोनों में कॉमन है, जो पी ए या ऐसे ए पी इक्वल होगा ए सी के। भाई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और ये दोनों क्या होगी टेंजेंट होगी, तो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब ए पी इक्वल होगा किसके बताओ, ए सी के। ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, खींची गई टेंजेंट्स है, तो ये लिख दिया मैंने टेंजेंट्स, ठीक है। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बताओ, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दूंगा मैं ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए ओ सी के। किससे बताओ, साइड कॉन्ग्रुएंसी से कर दिया। ये वाला ट्रायंगल मैंने इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग बताओ एंगल क्या होंगे, सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखो ये वाला एंगल सीपी से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये वाला, देखो कौन सा पी ओ ए या ए ओ पी, देखो ये वाला एंगल, ध्यान देना ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, ए ओ सी के, इस वाले एंगल के इसके। तो देखो एंगल इसको मैं नाम देता हूं 1, इसको मैं नाम देता हूं एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के, ठीक है। कहने का मतलब क्या आ गया बताओ, एंगल ए ओ पी इक्वल आ गया एंगल किसके, ए ओ सी के। किससे बताओ बाय सीपीसीटी। इसी तरीके से अब इसमें नोटिस करो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं कौन कौन से बताओ, बी ओ सी और बी ओ क्यू, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव दूंगा। देखो ओ सी ये भी रेडियस
ओ क्यू ये भी रेडियस, ओ बी दोनों में कॉमन, ओ बी दोनों में कॉमन, ये बी सी और बी क्यू इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींच गए टेंजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल बी ओ सी और बी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बताओ इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल, मान लीजिए मैं इसको एंगल 3 नाम दे देता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ एंगल 3, और ये वाला एंगल 4। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, एंगल 3 इक्वल आ जाएगा एंगल 4 के। कहने का मतलब एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ क्यू के। भाई सिमिलरिटी से कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको खुद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। किससे बताओ, यहाँ लिख देंगे सिमिलरली बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से। भाई इन दोनों ट्रायंगल को हम जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से नोटिस करना है, देखो ये वाला एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल किसके, एंगल 4 के। तो देखो ये क्या है, पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है। बताओ ये सारे एंगल का सम, ये सारे के सारे एंगल का सम, भाई ये पी क्यू लाइन पर ये सारे एंगल का सम कितना होगा बताओ, 180। सारे एंगल का सम कितना होगा 180। ध्यान से देखना है भाई, पी क्यू अपनी लाइन है तो ये सारे एंगल का सम कितना होगा 180। तो देखो कौन कौन से एंगल का सम, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू, इन सब का सम कितना होगा बताओ 180 होगा। कितना होगा 180 होगा, ठीक है। अब देखो देखो ये वाला एंगल, एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, या एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। तो देखो ए ओ पी की जगह में क्या लिख सकता हूं ए ओ सी, ठीक है। तो ए ओ पी की जगह में क्या लिख सकता हूं ए ओ सी, तो ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी को ऐसे कैसे रहने दो। इसी तरीके से बी ओ सी इक्वल है किसके, बी ओ क्यू के, तो बी ओ क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ बी ओ सी, तो बी ओ सी को तो ऐसे कैसे रहने दो, बी ओ क्यू की जगह लिख दूंगा मैं बी ओ सी बराबर 180, ठीक है। तो देखो एंगल एओसी, एंगल एओसी तो क्या लिख दूंगा 2 एओसी। इसी तरीके से बीओसी तो 2 बीओसी, ठीक है, इक्वल आ गया किसके 180 के। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू आ गया 180 के। तो 2 क्या होगा इधर चला जाएगा, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी क्या आ गया बताओ 90 डिग्री। भाई 2 से कट जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, एओसी एंगल एओसी एंगल बीओसी, इसको मैं पूरे को पूरे, ये इसकी बात कर रहा है पूरे एंगल को, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल एओबी, इस पूरे की जगह एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी को मैं पूरा लिख सकता हूँ एंगल एओबी। और ये कितना आ गया बताओ 90 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री। हमसे यही तो प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें इस तरीके से सर्कल है, उसके चारों ओर क्या खींचा हुआ है बताओ, एक ट्राइंगल है, उसकी रेडियस गिवन है, हमें रेडियस गिवन है इस सर्कल की, हमें रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड सीडी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। देखो ये क्वेश्चन हमें डायग्राम गिवन है इस तरीके से, ये अपना सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर क्या है ओ है, ये रेडियस हमें गिवन है, रेडियस गिवन है कितना है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है, समझना है इसको क्वेश्चन को। देखो तो अब ये लेंथ हमें गिवन है, सी डी और बी डी ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, और हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है ए बी और ए सी, 2 साइड फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो ये यहां से यहां तक, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको नोटिस करो, देखो ये सर्कल है, ये उसका एक्सटर्नल पॉइंट है सी, तो ये टेंजेंट होगी सी डी, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है। कहने का मतलब यदि मैं पॉइंट ले लूं यहां पर, ये पॉइंट ले लूं ई और ये पॉइंट ले लूं एफ, ये पॉइंट ले लूं एफ, ठीक है, तो ये भी क्या होगी बताओ, यहां से यहां तक ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है, यानी सी डी इक्वल होगा किसके सी एफ के, जितना ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी यहां से यहां तक कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से ये एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये यहां से बी डी जितना है इतना ही ये होगा, कौन सा बीई, ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, जितना ए एफ है इतना ही क्या होगा ए ई होगा, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं एक्स, इसको मैं मान लेता हूं एक्स सेंटीमीटर, इसको भी मैंने एक्स, जितना ये है इतना ही ये होगा, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट होती है क्या होती है इक्वल होती है। तो देखो ये यहां से यहां तक बीसी कितना हो गया, बीसी बताओ, बीसी पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 8 + 6 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये ए बी कितना हो गया, ए बी हो जाएगा बताओ, ये एक्स है यहां से यहां तक, तो ये 8 है, तो ये हो गया एक्स + 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। इसी तरीके से ए सी यहां से लेकर और ये पूरा यहां तक, ये बताओ ये कितना हो जाएगा ए सी, ये एक्स है ये 6 है, तो एक्स + 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना कर लोगे।
अब देखो हमें इसका एरिया निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं, ओ ए को कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये ज्वाइन कर देते हैं इसको यूं, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यूं, और फिर यूं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से नोटिस करते जाना है। देखो मैं थोड़ा सा इसी अप्रोच बता देता हूं आपको, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। यदि इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें इसका फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हीरोन्स फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल एबीसी का। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताओ हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस एस, छोटे एस लिख लेते हैं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये हीरोस फॉर्मूला होता है। तो हमें एस की वैल्यू पता नहीं है यहाँ पर, भाई ए तो क्या है, एबीसी तो अपनी क्या है, साइड है, साइड मुझे पता है ये कितना है 14, ये x प्लस 8, ये x प्लस 6, लेकिन एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर, एस क्या है सेमी पेरीमीटर। देखो ध्यान से दो, एस की वैल्यू यानी तीनों साइड का सम कर दो, तीनों साइड का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तीनों साइड क्या है भाई, एक साइड तो है x प्लस 6, x प्लस 6, ठीक है, दूसरी साइड क्या है x प्लस 8, और तीसरी साइड क्या है बताओ 14। तीनों साइड देखो ए बी, ए सी और बी सी, तीनों साइड का सम कर दो और किससे डिवाइड कर दो, 2 से, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 2x प्लस ये कितना हो गया बताओ 14 और 14 28 बटे 2, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ गया x प्लस 14 वो बटे में 2। कहने का मतलब बताओ s की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14, s की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 14। ए पता है मुझे, a कितना है बताओ, a को क्या मान लो x प्लस 6, इसी तरीके से b कितना है x प्लस 8 और c कितना है 14, तो यहाँ रख दो, इसमें रख देंगे। ये काम आपको खुद करना है। देखो s की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है हमें, ठीक है। फिर s माइनस ए कर देंगे, देखो रख देता हूं मैं यहाँ पर, s की वैल्यू कितना है x प्लस 14, पहले अंडर रूट लगा देते हैं इस तरीके से, इंटू s माइनस ए, s क्या है अपना बताओ, s है अपना x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे a, बताओ क्या करेंगे माइनस a, किसको माना है हमने बताओ, इसको x प्लस 6 को, x प्लस 6 को माइनस कर दिया। इसी तरीके से फिर s में से, s प्लस 14 में से माइनस कर देंगे b को क्या माना है x प्लस 8 मान लो, ठीक है। इसी तरीके से s में से, s क्या है अपना बताओ, s है अपना, यहाँ पर सही से ब्रैकेट लगा देते हैं, s x प्लस 14, इसमें से माइनस कर देंगे c क्या है अपना 14, c क्या है 14, इस तरीके से रख दो। अब देखो इसको आप सोल्व करते जाना है, इसको तो यहाँ से निकल जाएगा किसका बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल दो तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या लिख सकता हूं मैं, जब इससे निकाल देना आप, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हीरोन्स फॉर्मूले से। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल में एबीसी कैसे निकाल सकता हूं, देखो ट्राइंगल एओसी, 3 ट्राइंगल बना है, नोटिस करो एओसी, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। तीनों ट्राइंगल नोटिस करना है ध्यान से, देखो एओसी, एओबी और बीओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, ठीक है। तीनों निकाल लेते हैं भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी कैसे निकालेंगे, देखो एओसी कैसे निकालेंगे, 1/2 परपेंडिकुलर, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस है x प्लस 6, बेस कितना है x प्लस 6, और हाइट ये हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी OF, ये कितना है 4, ये कितना है 4। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, इस वाले ट्राइंगल की, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा AB यानी x प्लस 8, ठीक है, इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4, भाई हाइट कितनी हो जाएगी 4। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, इस वाले ट्राइंगल की, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा BC यानी 14 इंटू ये हो जाएगी ऊंचाई, कितना हो जाएगा हाइट 4, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करते जाना है। इसको देखो ये वैल्यू यहाँ से आई जो हीरोन्स फॉर्मूले से यहाँ रख देंगे और ये तीनों ट्रायंगल का सम कर दी जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, नीचे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो भाई समय की थोड़ी नजाकत को देखते हुए आपको इसको सॉल्यूशन को खुद करना है, या हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी नीचे जाके, और x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। देख लेना x की वैल्यू लगभग 7 आएगी यहाँ तक है, ठीक है। कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा 7 यहाँ पर, तो ये AC कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस 7 यानी x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखो। मान लीजिए ये सर्कल है,
ये क्या है अपना सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है, ये सेंटर है ओ। अब देखो हम डायमीटर ले रहे हैं ए बी, मैंने एक डायमीटर ले लिया ये इस तरीके से, इसको नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया ए बी। अब मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से टेंजेंट खींच दी, टेंजेंट, इसको क्या नाम दे, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। और ये दूसरी टेंजेंट होगी क्या, इसको मैंने नाम दे दिया, बताओ क्या, पी क्यू के बाद आर एस, इसको मैंने नाम दे दिया आर एस, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करो, देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और ये ओ ए, ये ओ ए क्या है बताओ, ओ ए क्या है, रेडियस है। हमें पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल ए कौन सा, ओ ए पी, ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है अपनी टेंजेंट है, और ओ बी क्या है, रेडियस है, ओ बी क्या है, रेडियस है। तो ये वाला एंगल ये क्या होगा, परपेंडिकुलर में, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। एंगल ओ बी एस कितना होगा 90 डिग्री। अरे देखो एंगल कौन सा, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल होगा किसके, ओ बी एस के, एंगल ओ बी एस के। दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। इसी तरीके से देखो हम क्या कह सकते हैं भाई, देखो ये पूरा एंगल बी ए पी, बी ए पी, भाई ये भी तो 90 डिग्री, बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल होगा किसके, ए बी एस के, एंगल ए बी एस के। ये भी कितने होंगे बताओ, 90 डिग्री। ये भी कितने होंगे, 90 डिग्री। ये देखो ये क्या है भाई, ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है, कौन सी, पी क्यू और आर एस दोनों लाइन है। और जो ए बी है ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, ठीक है, ट्रांसवर्सल है तो। अरे होगा कि नहीं, यदि पी क्यू और आर एस दो लाइन है, ठीक है, और ये ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। कौन कौन सा बताओ, कौन कौन सा, बी ए बी और ए बी एस, एंगल बी ए पी और ए बी एस अल्टरनेट एंगल हो गए। दोनों कितने हैं बताओ, 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, यदि अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको, इस वाले एंगल को, कौन से को बताओ, बी ए क्यू को इक्वल प्रूव कर सकता हूं ए बी आर के, ठीक है। इस तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें क्या प्रूव करना है भाई, ये दो लाइन है, इस तरीके से ए बी ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पी क्यू है, लाइन पी क्यू या टेंजेंट पी क्यू इक्वल, सॉरी पैरेलल होगा किसके बताओ, लाइन आर एस के, या टेंजेंट बताओ, टेंजेंट आर एस के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। देखो इन क्वेश्चंस में हम फुल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहे, केवल आपको अप्रोच देखना है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर प्रत्येक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।